नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड को रेल मंत्रालय ने दी बड़ी सौगात। कुमाऊं मंडल के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन लालकुआ से मुंबई के लिए ट्रेन सेवा की शुरू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद पुलिसकर्मियों को दी श्रद्धांजलि। पिछले एक साल में 4 पुलिस जवान हुए हैं शहीद। हल्द्वानी में अतिक्रमण को लेकर की गई कार्रवाई। कालाडूंगी चौराहे और बरेली रोड पर गया तोड़ा अतिक्रमण। लोगों की कर्मचारियों के साथ हुई नोकझोंक। डोईवाला में सड़क निर्माण के दौरान ग्रामीणों का हंगामा। गुणवत्ता को लेकर खड़े किए सवाल। कहा ठेकेदार कर रहा लीपापोती। और बद्रीनाथ धाम में ठंड की दस्तक। सुबह शाम की जा रही ठंड महसूस। तीर्थयात्रियों में नहीं आ रही कमी नजर। हर दिन 8,000 से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंच रहे बद्री विशाल जी के दर्शन करने। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से लालकुआ बांद्रा सुपरफास्ट ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लालकुआ बांद्रा रेलवे स्टेशन और रेल सेवा शुरू होने से बाबा कैंची धाम, जागेश्वर और अन्य धार्मिक स्थलों के दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यात्रा का एक बेहतर विकल्प मिलेगा। सीएम धामी ने कहा आत्मनिर्भरता और आधुनिकता के प्रतीक के रूप में वंदे भारत जैसी मेड इन इंडिया ट्रेन रेल नेटवर्क का हिस्सा बनी है। नीम करोली बाबा के आशीर्वाद से आज लालकुआ से बांद्रा ट्रेन का संचालन का जो स्वप्न था, हम लोगों की बहुत लंबे समय से जो मांग थी, वो मांग पूरी हुई है। इस अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही इस रेल के संचालन के लिए, जिसके कारण से हमारे मुंबई से उत्तराखंड आने वाले, कुमाऊं क्षेत्र में आने वाले, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारे लोग जो यहाँ से, जिनका घर है, यहाँ आना जाना होता है, उनके लिए भी बहुत सुविधा हुई है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रेल मंत्री जी का दिल से आभार प्रकट करता हूँ। भाइयों बहनों, इस रेल के संचालन से लालकुआ बांद्रा एक्सप्रेस के रामपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, हजरत निजामुद्दीन, मथुरा, सवाई माधोपुर, कोटा, बड़ोदरा, सूरत आदि रेलवे स्टेशनों से जुड़े लोगों को यात्रा करने का आसानी से विकल्प भी मिलेगा और उनका समय भी बचेगा। भारतीय रेलवे लंबी दूरी की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए नई ट्रेन संचालित कर रहा है। इसी क्रम में कुमाऊं में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लालकुआ से बांद्रा टर्मिनल तक साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रेन के उद्घाटन के दौरान लालकुआ रेलवे स्टेशन पर एक भव्य कार्यक्रम किया गया। इस दौरान सांसद अजय भट्ट और विधायक मोहन सिंह बिष्ट सहित रेलवे अधिकारी मौजूद रहे। मुंबई के लिए शुरुआत हुई है। एक हमारी रामनगर से चलती है बृहस्पतिवार को, शुक्रवार को हमारी दूसरी ट्रेन काठगोदाम से, हल्द्वानी से, और तीसरी ट्रेन आज सोमवार को चलेगी। यानी कि बृहस्पति, शुक्र और शनिवार, नहीं, बृहस्पति, शुक्र और सोमवार, 3 दिन लगातार लोग जा सकते हैं। आवत जावत इसी तरह से वहां से आएंगे 3 दिन। देहरादून में पुलिस स्मृति दिवस पर सीएम धामी ने शहीद हुए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। आयोजित कार्यक्रम में शहीदों पर पुष्प चक्र अर्पित किए गए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जा रहा है, तो वहीं डोईवाला के खैरी रोड का भी पुनर्जीर्णोद्धार किया जा रहा है। सड़क निर्माण का काम कर रहे मजदूर अब खेरी रोड के छिदम्मी वाला फाटक पर पहुंचे तो उन्हें ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने सड़क की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े करते हुए कहा कि ठेकेदार सिर्फ लीपापोती करके अपनी जेब भर रहे हैं। कल भी यहाँ की सड़क बन रही थी, हमारे घर के आगे सड़क बन रही थी, तो कल भी हम बोले काम करवा रहे थे इनसे। कहीं खड्डा है, कहीं स्लैपिंग है, कहीं कुछ है, बहुत चीज़ें मतलब कमियाँ काफ़ी हैं यहाँ पे। ठेकेदार भी चीज़ पे जैसे होता है ना कि ठेकेदार कहता है कि हाँ जी मेरे से गलती है, वो भी मानने को राजी नहीं है चीज़ के लिए। बाकी आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर ये बहुत ही बारीक माल डला हुआ है। और दूसरा हमने बोला भाई इसको सही कर दो, सड़क फाड़ी गई। सड़क फाड़ने के बाद इन्होंने क्या करा, यहाँ एक सड़क के किनारे माल डाल दिया। ये हमने खुद अपना साफ़ किया, ये सारा हमने साफ़ किया, तब जाके सड़क डाल रहे हैं। क्या गुणवत्ता जो मटेरियल जो है लगाया जा रहा है उसकी गुणवत्ता नहीं, ये तो माल ढीला माल है, ये बिल्कुल भी सूखा माल है, गीला माल तो है ही नहीं है। इसमें तारकोल तो कहीं दिख नहीं रहा, इसमें तारकोल है नहीं। एक तरह से सरकार को जो है चूना लगाया जा रहा है ठेकेदार अपनी जेब भरने। मेरे हिसाब से शायद क्या बोलते हैं, कमीशन खोरी चल रही है। हम तो ये कहेंगे कि हमारा जो रोड है ये रोड सही नहीं बन रहा है। ये कभी इधर जगह छोड़ रहे हैं, कभी इधर छोड़ रहे हैं। ये कि जो पक्का रोड है ये जो पुराना रोड बना हुआ है वो छोड़ के यार पलितरों को बढ़ गए, कभी इधर घुस जाते हैं, कभी इधर घुस जाते हैं। इसकी गुणवत्ता जो है, जो मटेरियल जो लग रहा है उसकी गुणवत्ता पर भी ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं। क्या देखते हैं इसकी गुणवत्ता को लेकर? क्या मतलब जो माल लगाया जा रहा है वो खराब सामग्री लगाई जा रही है। माल ये बहुत कम माल लग रहा है इसमें। जैसे 3 इंची माल होना चाहिए ना, 4 इंची। पहले पुराना रोड जो बना हुआ था हमारा, इतना मोटा रोड था ये। अब इन्होंने एक समझ लो एक मिट्टी का पोचा फेर रहे हैं। जैसे मिट्टी होती है ना, जैसे पहले कच्चे लोगों के घर होते थे और लीपते थे, वो साहब है इनका। ये अधिकारी यहाँ पर है, ठेकेदार जो है वो यहाँ पर है, उनसे आपने कहा इसको लेकर के, क्या कहना है उनका? न लेबर का वो सुनती नहीं, वो लेबर किसी की बात तो सुनती नहीं ना। ग्रामीणों की जो शिकायत है उसमें जो कमियां होगी उसका हम सुधार कर रहे हैं। और ऐसी कोई नहीं, यहाँ पे पूरा जो कार्य हो रहा है वो गुणवत्ता पूरा हो रहा है और थिकनेस भी प्रॉपर डाली जा रही है। और जो हल्की फुल्की ग्रामीणों की जो समस्याएं होगी उसका समाधान कर दिया जाएगा। सर, जो मानकों पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि इसकी मोटाई कम है, पहले का रोड जो था वो काफ़ी मोटा रोड बताया जा रहा है, इसको लेकर के क्या कहते हैं? ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे जो है हमारी 25 mm की थिकनेस है, जो कम्पैक्ट थिकनेस है। और जो लूज है वो 33 mm की वो थिकनेस कर रहे हैं। और मतलब कोई भी मतलब उसमें थिकनेस में कोई भी कम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है। हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन द्वारा कालाडूंगी चौराहे और बरेली रोड की तरफ को तोड़ा गया। इस दौरान कालाडूंगी चौराहे के पास अतिक्रमण तोड़ने के दौरान कुछ लोगों की प्रशासन के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी और एसडीएम परितोष वर्मा के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। इस दौरान शहर कोतवाल राजेश यादव अपनी पुलिस टीम के साथ मौजूद रहे। यहां पर प्रशासन के साथ नोकझोंक कर रहे लोगों को समझाया। हमारा लेफ़्ट साइड का पोर्शन है, इसमें गवर्नमेंट प्रॉपर्टी लगभग हम लोग हटा चुके थे और 12 मीटर वाइड भी हो गई थी। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, इनको लगभग 3 महीने पहले से समय दिया गया था और जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं वो भी नए शिफ्ट कर दिए गए हैं। लेकिन इस बिल्डिंग में कतिपय भाग जो चौड़ीकरण में आया था वो न हटने की वजह से जो नए पोल हैं उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई चालू नहीं हो पा रही थी। तो इनको पर्याप्त समय देने के बाद भी न करने के बाद आज ये कार्रवाई हमने प्रारंभ की है। 12 मीटर सड़क चौड़ीकरण यहाँ पे होना है और कुछ लोग व्यक्तियों को द्वारा बार बार कहने के बाद भी यहाँ पे चौड़ीकरण का कार्य नहीं किया गया। तो इसी वजह से आज यहाँ पे बाई फोर्स कुछ स्ट्रक्चर हटाए जा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो हमारी बिजली की लाइन है इसको चालू करने में भी बाधा आ रही थी। तो इसी को देखते हुए 12 मीटर पर ये बिल्डिंग हटाई जा रही है। हमारे पास कोई भी नोटिस इनके द्वारा नहीं आया गया। तो वहाँ उत्तराखंड सैनिक मोटर वाहन समिति के नाम से ये अलॉटमेंट है राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, और राज्यपाल सचिव उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हमें भूमि आवंटन की गई है। कुमाऊं कमिश्नर द्वारा भूमि की पैमाइश करके एडीएम अपर जिलाधिकारी द्वारा ये नक्शा पास किया गया था पहला। उसके बाद फिर बाद में शहर में आरबीएफ लागू हो गया था 1982-83 में। तो बाद में आरबीएफ लागू हुआ तो प्रदीप भटनागर तत्कालीन IAS ऑफिसर, उनके द्वारा ही हमारी भूमि की पैमाइश करी गई। PWD के बुलाए गए, तहसील के बुलाए गए, नगर निगम को, नगर पालिका के बुलाए गए, मिट्टी बोर्ड के पैमाइश करके हमको विधिवत रूप से तुम्हारे नक्शा पास करके अनुग्रह स्वीकृति प्रमाण पत्र देकर 10 फुट का सेट बैक छोड़ने के बावजूद हमारा नक्शा पास करके हमको दिया गया।
बद्रीनाथ धाम में अब ठंड ने दस्तक देना शुरू कर दिया। सुबह शाम काफी ठंड महसूस की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी तीर्थयात्रियों की आस्था में कुछ भी कमी नजर नहीं आ रही। बद्रीनाथ धाम में हर दिन 8,000 से ज्यादा तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन प्राप्त करने के लिए पहुंच रहे हैं। बद्री धाम की ऊंची चोटियों में ताजी बर्फ के सुंदर नजारे भी देखे जा सकते हैं। उत्तराखंड में बीजेपी ने अपने सदस्यता अभियान के लक्ष्य को पूरा कर लिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में भाजपा में 20,17,000 सदस्य बनाए गए हैं। सदस्यता अभियान के लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है। वहीं इसी क्रम में बताया कि इसमें महिलाओं और नौजवानों ने बढ़ चढ़कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। उनका कहना है अल्पसंख्यकों में भी 3% सदस्यता ली है और 24% से ज्यादा महिलाओं ने सदस्यता ली है। अभी भी सदस्यता अभियान जारी है। ऑफलाइन सदस्यता अभियान चल रहा है। वहीं 5 नवंबर को सक्रिय सदस्यों की सूची को जारी कर दिया जाएगा। उत्तराखंड देश के 6 राज्यों में शामिल है जिसने अपने लक्ष्य को हासिल किया है। उत्तराखंड देश के उन 6 राज्यों में है जिन्होंने अपने लक्ष्य को पूर्ण किया है और 20,17,397 सदस्य हमारे उत्तराखंड राज्य में बन चुके हैं। सदस्यता क्रम लगातार चलने वाला क्रम है, क्योंकि संगठन के गठन की दृष्टि से सदस्यता का टाइम पीरियड तय होता है। उसके अंतर्गत हर राज्य को अपना लक्ष्य दिया जाता है। हमने वो लक्ष्य को पूर्ण किया और मुझे बताते खुशी है कि अब सदस्यता अभियान के क्रम में भी हम बहुत जल्दी उत्तराखंड राज्य के अंदर सर्वाधिक सक्रिय सदस्य ये भारतीय जनता पार्टी में दिशा मार्ग गति आगे बढ़ेगी। पिटकुल द्वारा उत्तराखंड शासन को लाभांश के रूप में 11 करोड़ की धनराशि का चेक प्रदान किया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में 11 करोड़ का लाभांश का चेक प्रबंध निदेशक पिटकुल ने सौंपा। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाने के लिए विद्युत निगमों को पूरी सक्रियता से सहयोगी बनना होगा। राज्य स्थापना की मूल संकल्पना में उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाना था। उन्होंने कहा ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा लगातार काम किए जा रहे हैं। राज्य सरकार का प्रयास है कि आगामी 5 सालों में उत्तराखंड में राज्य की मांग के हिसाब से ऊर्जा का उत्पादन हो। ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के दून विहार वार्ड में राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत दून विहार वितरण प्रणाली पेयजल योजना के निर्माण कार्य का विधिवत उद्घाटन किया। ये योजना 430.20 लाख की लागत से बनेगी। योजना के अंतर्गत दून विहार कॉलोनी, भागीरथीपुरम, कृष्णा विहार और अन्य समीपस्थ बस्तियां शामिल हैं। इस योजना के माध्यम से क्षेत्र के 4,000 से ज्यादा लोग लाभान्वित होंगे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दून विहार में निर्माणाधीन सामुदायिक भवन का निरीक्षण कर निर्माण से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दून विहार क्षेत्र में लगभग 4 करोड़ 10 लाख की लागत से 9 किलोमीटर खींचने वाली रेलवे लाइन का शुभारंभ हमने किया है। क्योंकि एक बार व्यक्ति बिना सड़क के पानी नहीं रह सकता, लेकिन बिना पानी के व्यक्ति रह नहीं सकता। पानी को चला हमारी सरकार की प्राथमिकता है और धामी सरकार का संकल्प है कि जिन कामों का शिलान्यास हम करेंगे उनका उद्घाटन होगा। पुष्कर सिंह धामी शनिवार को देहरादून में गोरखा दंश दीपावली सांस्कृतिक महोत्सव 2024 में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखा समाज का इतिहास गौरवशाली संस्कृति, समृद्ध परंपराओं और अदम्य वीरता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि दशहरा पर्व मां दुर्गा की उपासना और उनके 9 दिव्य रूपों की आराधना को समर्पित है। बहनों, ये जो दशहरा पर्व है, ये हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, इसको सजोने का भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। जब हम लोग आज मेले, आज ये महोत्सव, जिस प्रकार से आज ज्ञान विज्ञान बढ़ा है, जिस प्रकार से तमाम हमारी तकनीकी टेक्नोलॉजी एक नए आविष्कार के रूप में, इनोवेशन के रूप में हमारे सामने आ रही है, ऐसे समय में ऐसे महोत्सव का जो महत्व है वो और भी अधिक बढ़ जाता है कि इनके माध्यम से
हम अपनी परंपराओं को, रीति रिवाजों को, सामाजिक मूल्यों को हमारे आने वाली नई पीढ़ी को सौंपने का काम करते हैं। लोहाघाट ब्लॉक के सीमांत डुगरा बोरा क्षेत्र के युवा दीपक सिंह बोहरा और ध्रुव सिंह ने प्रथम नवरात्र को क्षेत्र के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गढ़मुक्तेश्वर से केदारनाथ की कठिन पैदल यात्रा शुरू की थी। 8 दिन की कठिन पैदल यात्रा के बाद दोनों युवा केदारनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा केदार के दर्शन किए थे। दर्शन के बाद दोनों युवा वापस पैदल लोहाघाट के लिए रवाना हो गए। आज रविवार सुबह 18वें दिन दोनों युवा वापस लोहाघाट पहुंच गए। लोहाघाट पहुंचने पर दोनों युवा तीर्थयात्रियों का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। हमारे यहाँ से करीबन 18 दिन आज हमको 3 तारीख को हम प्रथम नवरात्रि के दिन यहाँ से निकले थे। तो एक दिन हमने वहाँ पे नवमी के दिन रेस्ट किया, तो कुल मिला के 18 दिन हो चुके हैं हमको यात्रा में। तो रात ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी लोगों ने बहुत सहयोग भी किया रास्ते में, है ना। जैसे गढ़वाल साइड में इधर को है, बहुत अच्छा रहा। ऐसा कि यहाँ से बैजनाथ पहुँचने के बाद फिर ऐसा लगा जैसे कि खुद ही पैर चल रहे हैं, फिर तो टाइम नहीं लगा हमें बिल्कुल भी। वहाँ से पहुँच गए तो बस ऐसे ही अपने मन में एक सवाल हो गया कि जाना है तो जाना है, बस मन बन गया तो चल गया। ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमारे क्षेत्र से पहली बार केदारनाथ के लिए 2 हमारे भक्तों ने, ध्रुव और दीपक, इन्होंने हरीश और दीपक, इन्होंने पैदल यात्रा यहाँ से प्रथम नवरात्रि के दिन लोहाघाट से अपने गंतव्य से प्रारंभ की और 18 दिन की विषम परिस्थितियों में यात्रा करके आज सकुशल हमारे अपने क्षेत्र में पहुँचे हैं। यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है। यह सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना लेकर यहाँ से केदार बाबा के धाम पे पहुँचे हैं। इनकी यह यात्रा हमारे पूरे क्षेत्र के लिए एक मिसाल भी है और एक आशीर्वाद के रूप में केदारनाथ का आशीर्वाद हमारे बीच में आया है। हमारे लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात है कि आज हमारे बीच में यह यात्रा पूर्ण करके पहुँचे हुए हैं। रुड़की के सिविल लाइन स्थित एक निजी होटल में कांग्रेस कमेटी के निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई। बैठक में निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की गई है। इस बैठक के बाद उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सह प्रभारी राष्ट्रीय सचिव प्रकट सिंह ने केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कहा कि केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस ही चुनाव जीतेगी। साथ ही ये भी कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की हार में कहां चूक हुई है, इस पर भी मंथन जारी है। मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं और जिला कांग्रेस कमेटी का धन्यवाद करता हूं और जितने लीडर्स हैं, क्योंकि मेरा काम सिर्फ कोऑर्डिनेशन का है और हम इसमें बेहतर कोऑर्डिनेट करके एक टीम बना के आगे बढ़ेंगे और जो भी आने वाले समय में चुनौतियां होगी उसका अच्छी तरह सामना करेंगे। कुछ कमियां रही हैं तो क्योंकि मैं हरियाणा में नहीं था, मैं J&K में था, तो क्योंकि हमेशा कोई ना कहीं गलतियां होती है इसीलिए तो टीमें हारती हैं। तो मेरा ख्याल है कि हरियाणा की एक अलग कमेटी बनी हुई है, वो उसके ऊपर रिपोर्ट देगी और उसके बाद ही ये सारा कुछ सामने आएगा। नगरपालिका कर्णप्रयाग में बिना लाइसेंस के अवैध रूप से मांस विक्रेताओं की दुकानों को सीज कर दिया गया। ये दुकानें नगरपालिका के अलग अलग स्थानों पर चल रही थी। नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी ने बताया कि नगर क्षेत्र में मांस विक्रेताओं की दुकानों का निरीक्षण करने पर 9 दुकान ऐसी पाई गई जो बिना लाइसेंस के संचालित की जा रही थी। इन मांस विक्रेताओं के पास पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी उपलब्ध नहीं है और बिना अनुमति और बिना लाइसेंस के मांस विक्रय कर रहे थे। रामनगर में रविवार को अज्ञात चोरों ने एक प्रवक्ता के घर में गैर मौजूदगी के बाद घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए के जेवरात और हजारों रुपए की नकदी पार कर ली। घटना के बाद जहां एक और इलाके में हड़कंप मचा तो वहीं पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। मामले में कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम को मौके पर भेजकर जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि तहरीर मिलने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तारीख को दोपहर के बाद गया हुआ था प्रयागराज अपनी पत्नी को लेने के लिए। आज जब मैं सुबह आया तो यहाँ का ताला तोड़ा हुआ था, टूटा हुआ था और ये 2 ताले लगे हुए थे, एक मेन गेट पर और एक अंदर गेट पर। दोनों ताले टूटे हुए थे। इसके साथ ही हमारी अलमारी को तोड़ा गया है सब्बल से। अलमारी के अंदर तिजोरी को तोड़ा गया है सब्बल से, चाबी से नहीं खुला तब सब्बल से तोड़ा गया है।
और तोड़ करके सारा जो भी हमारे ज्वेलर्स थे, ज्वेलरी थी, डेली यूज की, सामान कितने रुपए का? लगभग 4 लाख की कीमत की ज्वेलरी थी और 25-30 हज़ार रुपये लगभग कैश था। इतने बच्चों के गुल्लक भी थे और बहुत सारे पैसे इधर उधर जो रखे हुए थे, सारे पैसे। देखिए, अभी ये चोरी की सूचना प्राप्त हुई है और पुलिस मौके पर जांच के लिए गई है। अभी जिस संबंध में जांच कर रहे हैं और अभी इसमें तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। जांच के उपरांत और तहरीर। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड को रेल मंत्रालय ने दी बड़ी सौगात। कुमाऊं मंडल के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन लालकुआ से मुंबई के लिए ट्रेन सेवा शुरू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद पुलिस कर्मियों को दी श्रद्धांजलि। पिछले 1 साल में 4 जवान हुए हैं शहीद। हल्द्वानी में अतिक्रमण को लेकर की गई कार्रवाई। कालाडूंगी चौराहे और बरेली रोड पर अतिक्रमण को तोड़ा। लोगों की कर्मचारियों के साथ हुई नोकझोंक। डोईवाला में सड़क निर्माण के दौरान ग्रामीणों का हंगामा। गुणवत्ता को लेकर खड़े किए गए सवाल। कहा ठेकेदार कर रहा लीपापोती। और बद्रीनाथ धाम में ठंड की दस्तक। सुबह शाम की जा रही ठंड महसूस। तीर्थयात्रियों में नहीं आ रही कमी नजर। हर दिन 8,000 से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंच रहे बद्री विशाल जी के दर्शन करने। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।